माय चैनल PR वनडे स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का क्रिया। तो आज हम क्रिया पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। क्रिया पढ़ेंगे। तो आप क्रिया की परिभाषा देखिए दोस्तों। तो क्रिया की परिभाषा लिखी हुई है, जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं दोस्तों। तो इसमें आप कार्य होने या करने का बोध होता है दोस्तों, तो उसे हम क्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो जैसे राम दौड़ रहा है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, क्रिया का कार्य होने का पता भी चल रहा है दोस्तों। तो राम दौड़ रहा है, इसमें क्रिया क्या हो रही है, दौड़ने की क्रिया हो रही है दोस्तों। और कर्ता कौन है, राम है। सीता खाना बना रही है, तो सीता क्या हुई, कर्ता हुई। और कर्म क्या हुआ, जो उसका कर्म है, तो क्या हुआ, बनाना, खाना बनाना हो गया। ठीक है दोस्तों। तो अब उपयुक्त रेखांकित शब्दों में माध्यम से हमें कार्य होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं दोस्तों। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, जिस शब्द के माध्यम से वाक्य कार्य करने का बोध हो या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं दोस्तों। तो अब चलो आगे चलते हैं। इसके भेद भी होते हैं, दो भेद होते हैं इसके, अकर्मक और सकर्मक। तो अब उनको, तो दोस्तों ये है उनके भेद। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर दोस्तों, कर्म के आधार पर किसके भेद होते हैं, क्रिया के भेद होते हैं दोस्तों। सकर्मक क्रिया पहला, दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें सकर्मक और अकर्मक, अब चलो सकर्मक क्रिया, अब इसका वो जानते हैं कि कर्ता और क्या होता है दोस्तों। ये देखिए, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। रमा खाना बना रही है, तो रमा रामा क्या काम कर रही है, खाना बनाने का काम कर रही है दोस्तों। तो कौन खाना बनाने का काम कर रहा है, रमा कर रही है दोस्तों। तो रमा कर रही है, तो रमा क्या हुई, कर्ता हुई दोस्तों। क्या हुई, रमा कर्ता हो गई। तब रमा कर्ता हो गई, तो इसके अब आगे जानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो रमा कर्ता हो गई। अब कर्ता जो काम करता है उससे कर्म कहते हैं। रमा खाना बना रही है, तो अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें रामा खाना बना रही है दोस्तों। तो एक चीज और, अब इसमें जो काम करता, क्या लिखा है, कर्ता जो काम करता, अब कर्ता के द्वारा काम किया गया तो उसे हम क्या कहते हैं, रमा। अब तो ये कर्ता में आया क्योंकि रमा करता है। अब इसमें कर्म ढूंढना है, हम उसे कर्म कहते हैं। तो खाना बनाना क्या हुआ, उसका कर्म हुआ। रमा क्या कर रही है, रमा का कर्म क्या हुआ, खाना बनाना दोस्तों। तो रमा का कर्म क्या हुआ, खाना बनाना दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब इसके सकर्मक क्रिया के चले दोस्तों। तो सकर्मक क्रिया में चलते दोस्तों। सकर्मक क्रिया दोस्तों यहाँ देख लिए, सा यानी साथ में, कर्मक यानी कर्म के साथ, कर्म के। तो अब कर्म के साथ है, मतलब इसका कर्म के साथ क्या दोस्तों, इसका मतलब क्या है, कर्म के साथ दोस्तों। तो इसका मतलब हो गया कर्म के साथ। तो इसका मतलब वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब कर्म के साथ रहने की आवश्यकता पड़ती है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन में एक कर्म भी है, मोहन क्या पढ़ रहा है, इसमें क्वेश्चन उठता है, मोहन क्या पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन क्या हुआ, मोहन करता हुआ, उसका कर्म क्या हुआ, पढ़ना हुआ। और अब उसके साथ क्या है, क्रिया है। तो उसकी क्रिया क्या हुई, मतलब उसका कर्म क्या हुआ, पुस्तक पढ़ना हुआ। कर्ता मोहन हुआ, कर्म क्या हुआ, पुस्तक हुई। क्या हुआ, कर्म क्या हुआ दोस्तों, पुस्तक हुई दोस्तों। तो कर्म क्या हुआ, पुस्तक हुई दोस्तों। और क्रिया क्या हुई, पढ़ना हुआ दोस्तों। तो वाक्य में ऐसी जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। अब सकर्मक क्रिया में ये होता है कि जिसे कर्म के साथ रहने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। और अकर्मक में क्या होता है कि अकर्मक के साथ, कर्म के बिना साथ में, कर्म के साथ भी जिसके ना हो। तब चलो चलते हैं आगे दोस्तों। देखिए, अकर्मक क्रिया, वाक्य में ऐसी क्रिया जिसे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब उसमें सकर्मक में क्या था, अब कर्म की आवश्यकता पड़ती थी, अब इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब तो आ यानी बिना और कर्मक यानी कर्म के, तो कर्म के बिना
अब इसका मतलब क्या हुआ, कर्म के बिना। रोहन हंस रहा है दोस्तों, तो रोहन क्या हुआ, कर्ता हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई कर्म नहीं हो, हंसना कोई कर्म होता है, नहीं होता। रोहन हंसना कोई कर्म नहीं होता है दोस्तों, तो इसमें कर्ता बस हुआ दोस्तों। तो अब इसके भेद में चलते थोड़ी दोस्तों। अब इसके हम ट्रिक के साथ चलेंगे। किसके साथ, ट्रिक के साथ। किसके साथ चलेंगे दोस्तों, अब हम ट्रिक के साथ चलेंगे। ट्रिक के साथ चलेंगे तो आप सकर्मक की ट्रिक क्या है, सकर्मक क्रिया परिभाषा वाक्य में शब्द के पहले किसको प्रश्न करने का यदि उत्तर मिलता है वो सकर्मक क्रिया होती है। यदि प्रश्न करने पर एक उत्तर अर्थात एक कर्म मिले उसे एक कर्मक क्रिया होती है। यदि प्रश्न करने पर अर्थात दो उत्तर द्वि कर्म हो, मतलब दो उत्तर मिले, मतलब अब बताता हूँ मैं आपको दोस्तों। तो राम ने रावण को मारा, किसे मारा, किसने मारा, राम ने मारा। किसको मारा, रावण को मारा। इसमें दो कर्म हुए, तो द्वि कर्म हो गए जहाँ पे, वहाँ पे होगी क्या, सकर्मक क्रिया अपनी दोस्तों। तो सकर्मक क्रिया होगी, इसके आगे भेद में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, भेद में। तो दोस्तों ये है इसके भेद। किसके भेद है, सकर्मक क्रिया के। देखिए दोस्तों, जल्दी चलते हैं। जैसे दर्जी कपड़े सिल रहा है, दर्जी, अब इसमें एक क्या सिल रहा है, दर्जी क्या सिल रहा है, कपड़े सिल रहा है। इसमें उत्तर मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये बोल दिया जाए बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तब हम इसमें पूछे क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, तब ये तो थोड़ी ना लिखेंगे मैदान खेल रहे हैं, ये नहीं लिखेंगे ना, ये थोड़ी नहीं। तो वो होगा अकर्मक क्रिया। जो कर्म के साथ ना हो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, दर्जी कपड़े सिल रहा है, दर्जी कपड़े सिल रहा है मतलब अब इसमें एक तरह है, क्या सिल रहा है, कपड़े सिल रहा है। क्या सिल रहा है, कपड़े सिल रहा है दोस्तों। क्या सिल रहा है, दर्जी क्या सिल रहा है, कपड़े सिल रहा है। माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी, माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी। तो इसमें दो कर्म है, जिसमें मैंने बताया था दो कर्म का ध्यान रखना। दर्जी कपड़े सिल रहा है, तो इसमें उत्तर मिल रहा है हमें, तो क्या हुआ, ये सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ हुई। माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी, मतलब इसका क्या हुआ, प्रश्न क्या है, क्या खरीदी, सब्जी खरीदी। किससे खरीदी, दुकान से खरीदी। तो दोस्तों इसमें द्वि कर्म हो रहा है, क्या हो रहे हैं, द्वि कर्म हो रहे हैं दोस्तों। तो द्वि कर्म यानी सकर्मक क्रिया होता है दोस्तों। तो अब इसके आगे चलते हैं। एक उत्तर मैं आपको प्रश्न देता हूँ अकर्मक क्रिया को दोस्तों। अकर्मक क्रिया में बोला जाएगा कर्म के साथ जो ना हो, तो कर्म के साथ जो ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया में मैं आपको, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो आप इसमें प्रश्न पूछिए कि बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो इसमें उत्तर नहीं आएगा। बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो बोलेंगे मैदान खेल रहे हैं, नहीं दोस्तों ये नहीं आएगा। अगर लिखा होता बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये होता सकर्मक क्रिया का भेद होता दोस्तों। सकर्मक क्रिया का भेद जो होता है दोस्तों, तो सकर्मक क्रिया का भेद है क्या, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सकर्मक क्रिया का भेद है, क्योंकि इसमें कर्म है। क्योंकि अब इसमें प्रश्न पूछ के देखिए, बच्चे मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें पूछिए प्रश्न बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या कहेंगे, हम लोग उत्तर देंगे क्या, उत्तर मिल रहा है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं दोस्तों। तो इसमें उत्तर मिल रहा है, तो किसका भेद हुआ, सकर्मक क्रिया का भेद हुआ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अकर्मक क्रिया के ट्रिक पर आ चुके हैं हम लोग। अकर्मक क्रिया के ट्रिक पर आ चुके हैं, तो ट्रिक पर अब देखते हैं ट्रिक क्या है हमारी ट्रिक। तो परिभाषा क्या है इसमें, वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या किससे को प्रश्न करने का यदि उत्तर नहीं मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें क्या और किसको उत्तर नहीं मिलता है, जिसमें उत्तर नहीं मिलता है। अब राहुल रोता है, तब इसमें उत्तर पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है क्या रोता है, तो राहुल तो करता है, तब राहुल रोता है तो क्या रोता है, तो इसमें प्रश्न पूछा गया तो राहुल करता क्या रोता है। अगर इस दोस्तों नहीं, इसमें उत्तर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हुआ, अकर्मक क्रिया का भेद हुए। तो चलो अकर्मक क्रिया के भेद की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अकर्मक क्रिया के भेद की ओर चलते हैं। अकर्मक क्रिया के भेद में चलो देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने बताया जैसे राहुल रोता है, क्या रोता है, मैंने जो अभी उत्तर था उसमें था अभी ऊपर वाले अकर्मक में, तो उसमें क्या था, यही वो उदाहरण था। तो यही उदाहरण था हमारा, तो यही उदाहरण था। राधा घूम रही है, राधा घूम रही है, क्या घूम रही है, क्या घूम रही है,
ये मैं बोल देता राधा मनाली घूम रही है, राधा मनाली घूम रही है। तो इसमें ये क्या होता है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है दोस्तों। तो सकर्मक, राधा मनाली में घूम रही है। तो हम सोचते कहाँ घूम रही है, तो बोलते मनाली में घूम रही है। राधा कहाँ घूम रही है, मनाली में घूम रही है। तो दोस्तों ऐसे ही आ जाते हैं उत्तर। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।